हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने नए वीडियो में आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कंजक्शन को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये कंजक्शन आपको अगली 9th और 10th क्लास में भी मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बहुत बृहद रूप से नहीं पढ़ेंगे। केवल इसमें जो कॉमन कंजक्शंस वर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन की डिफिनीशन क्या है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस एंड टू वर्ड्स। कहने का मतलब कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो किन्हीं दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और एक तीसरा नया वाक्य बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। और आपके जो पाठ्य पुस्तक में हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देयर सम कॉमन कंजक्शन आर, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन कंजक्शन वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और उनको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहला वर्ड है एंड। एंड का मतलब और होता है। जब भी आप इंग्लिश का लेसन पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये किन्हीं दो सेंटेंसों को जोड़ता है। किन दो सेंटेंसों को जोड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ यूज टू ऐड वन सिंपल सेंटेंस टू अनदर सेंटेंसेस। ये एंड जो है वो किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्यों को जोड़कर एक तीसरा वाक्य बनाता है। ये जो साधारण वाक्य होते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अलग, और उनका आपस में कोई भी कारण या रिजल्ट से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रोहित इज अ गुड प्लेयर। पहला सेंटेंस, रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा सेंटेंस, रोहित इज अ गुड स्टूडेंट। रोहित एक अच्छा विद्यार्थी भी है। अब हम जब इसको आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे कंजक्शन एंड के द्वारा, तो रोहित इज अ गुड प्लेयर एंड ए गुड स्टूडेंट। रोहित इज अ गुड प्लेयर एंड स्टूडेंट। रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है और एक विद्यार्थी है अच्छा। इस प्रकार ये दोनों सेपरेट सेंटेंस जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इनको हमने एंड के द्वारा एक सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। इस प्रकार ये जो एंड कंजक्शन है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। अगला वर्ड देखिए, BUT, बट। बट मीन्स लेकिन। लेकिन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसकी देखिए क्या लिखा है इसके आगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन ए कंट्रास्ट लाइज बिटवीन टू सेंटेंसेस। कंट्रास्ट माने होता है विरोधाभास, विपरीत बातें। जब दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों के एक दूसरे के विपरीत बातें लिखी होती हैं, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो वहाँ पर बट से जोड़ेंगे, बट कंजक्शन से। एग्जाम्पल देखिए, आपको और समझ में आएगा एग्जाम्पल से। द मैन इज़ पुअर। आदमी गरीब है, पहला सेंटेंस, और उसी के बारे में कहा जा रहा है अगले सेंटेंस में, द मैन इज़ पावरफुल। जो आदमी है बहुत ही शक्तिशाली है। तो एक तरफ गरीब है और दूसरी तरफ शक्तिशाली है। पुअर और पावरफुल ये कंट्रास्ट वैल्यू है, कंट्राडिक्शन है, दोनों में विरोधाभासी गुणों का प्रयोग किया गया है एक आदमी के लिए। इसलिए अब जब ये इसको हम ऐड करेंगे इन दोनों सेंटेंसों को, तो किस प्रकार से करेंगे। द मैन इज पुअर बट पावरफुल। आदमी गरीब है लेकिन शक्तिशाली है। तो इस प्रकार हम इसको बट के द्वारा
इस प्रकार के सेंटेंसों को जोड़ते हैं जिनमें विरोधाभास गुणों का समावेश होता है। अब तीसरा जो वर्ड है वो है और का मतलब या से होता है। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए चॉइस बिटवीन टू एंड वन मोमेंट। इस और का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर दो सेंटेंसों में हमें एक विकल्प चुनना होता है एट ए वन मोमेंट, टाइम एक ही होगा। इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है, अलग डिफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने समझा कि ये और का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जब एक ही टाइम पे किसी व्यक्ति को दो चॉइस में से एक को सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम और का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह को चाय पीता है। दूसरा सेंटेंस उसी व्यक्ति के लिए, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में कॉफ़ी पीता है। अब मॉर्निंग एक ही टाइम है तो वो कभी चाय पी लेता है और कभी कॉफ़ी पी लेता है, इसलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो ही ड्रिंक्स टी और कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वो या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है मॉर्निंग में। तो इस प्रकार जब दो चॉइस ऑप्शंस में एक को सिलेक्ट करना होता है और जहाँ चॉइस दी होती हैं तो वहाँ पे हम और का प्रयोग करके उन दो सेंटेंसों को हम जोड़ लेते हैं। और इसके बाद अगली स्क्रीन में ये आपके लिए आ गया आखिरी वाला कंजक्शन जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, बिकॉज ऑब्लिक सो। बिकॉज माने होता है क्योंकि और सो माने होता है इसलिए। ये ऑब्लिक का निशान मैंने इसलिए लगाया है कि ये दोनों ही एक ही कंडीशन में यूज हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दो सेंटेंस दिए हैं तो आप बिकॉज भी लगा सकते हैं और सो भी लगा सकते हैं। बस अंतर ये पड़ेगा कि इसमें से आपको जो दो वाक्य होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंड होगा, यानी कि एक सेंटेंस रिजल्ट होगा और दूसरा उसका रीज़न होगा। तो आप जब इनका चेंजेस करेंगे तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन सेंटेंस इज अ रिजल्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे का रिजल्ट होता है, यानी कि उत्तर होता है या परिणाम होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। और आपके सी इज क्राइंग, वो रो रही थी, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी फेल डाउन, वो गिर गई। अब सोचिए क्यों रोई वो? क्योंकि वो गिर गई। रिजल्ट क्या है? क्राइम। इंडिपेंडेंट कौन सेंटेंस है? सी फेल डाउन, वो गिर गई इसलिए वो रोई। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका डिपेंड सेंटेंस कहलाता है सेकंड के परिप्रेक्ष्य में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको जब ज्वाइन करेंगे, सी इज क्राइंग, वो रो रही थी क्योंकि, बिकॉज सी फेल डाउन, क्योंकि वो गिर गई थी इसलिए वो रो रही थी। अब अगर आप सोचो इसमें सो यूज करेंगे तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे। हम इसको पहले लिखेंगे सी फेल डाउन, वो गिर गई थी, सो बिकॉज की जगह आप सो का प्रयोग कर देंगे, सो सी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही थी। तो बिकॉज और सो को हम एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बस दोनों सेंटेंसों के पोजीशन चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट वाला सेकंड के लिए आएगा और सेकंड वाला फर्स्ट के लिए आएगा। इस प्रकार आपकी इस पाठ्य पुस्तक में ये जो चार आपके कॉमन कंजक्शन दिए हैं, मैंने उनको बहुत ही सही तरीके से और आसान तरीके से आपको डिफाइन कर दिए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये चारों ही कंजक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप स्क्रीन में ही देखिए, इसके नीचे आपकी
एक्सरसाइज है आपकी ही पाठ्य पुस्तक की। तो पढ़िए। नंबर 1, यू हैड ए लॉन्ग डे। तुमने बहुत लंबा दिन गुजारा। ये दिन बहुत लंबा था तुम्हारे लिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सेपरेट है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए आगे, गो, ये एक स्टेटमेंट है, जाओ। रेस्ट, आराम करो। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। गो, रेस्ट फॉर ए वाइल। गो और रेस्ट बिल्कुल सेपरेट वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम एंड से जोड़ेंगे और आप इसमें एंड लगा देंगे। और जैसे मैंने आपके इसमें निशान लगा रहा हूँ, ये एंड आ जाएगा। और कैसे सेंटेंस बनेगा? यू हैड ए लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट, जाओ और आराम करो। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपकी बुक का, वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन। मतलब हम, मेडिसिन माने दवा, कुड नॉट बाय माने खरीद नहीं सके, हम दवा नहीं खरीद सके। ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस ही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। सारी दुकानें बंद हो गई थीं। अब बताइए क्या होगा? वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम दवा नहीं खरीद सके। ऑल द शॉप्स वर क्लोज, सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो जब आप इनके हिंदी के अर्थ भी जोड़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आएगा यहाँ क्योंकि लगेगा। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज, यानी कि हम बिकॉज भरेंगे, क्योंकि ऑल द शॉप्स, सारी दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद थी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि का करेंगे। थर्ड देखिए, आई वेंट टू बेड अर्ली। मैं जल्दी चला गया था बिस्तर पे। टू बेड माने सोने के लिए। आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। मैं देख नहीं सका पिछली रात का टीवी शो। अब देखिए इसमें जो है आई वेंट टू बेड अर्ली, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और बाद में रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर आप हिंदी का अर्थ लीजिए, मैं बिस्तर पे जल्दी चला गया था, मैं टीवी का प्रोग्राम नहीं देख सका। तो यहाँ पे आप हिंदी का भी अर्थ जोड़ेंगे ना कि मैं बिस्तर पे जल्दी चला गया, इसलिए मैं टीवी शो पिछली रात देख नहीं सका। तो इसलिए के लिए यहाँ पर ये जो सो लिखा है, सो को आप ऐड कर देंगे। I went to bed early, so I could not watch the TV show last night. इस प्रकार ये थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ में आइए, The stick was thin. स्टिक माने लकड़ी, was माने थी और thin माने पतली। लकड़ी पतली थी, डंडी पतली थी। पहला स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस। दूसरा, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत थी। अब आप देखिए थिन एक वर्ड है जो पहले सेंटेंस का है और उसका मतलब है कमज़ोर, और दूसरे सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ये दूसरे सेंटेंस का वर्ड है। थिन और स्ट्रॉन्ग में कंट्राडिक्शन है, कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। और जब विरोधाभास होता है तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम बट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बट लगा देंगे। द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लकड़ी पतली थी लेकिन मजबूत थी। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। अगला देखिए, फिफ्थ, यू कैन हैव अ टी। आप चाय ले सकते हैं, और खाली स्थान बना हुआ अ कॉफ़ी, कॉफ़ी। आप चाय ले सकते हैं, फिर कॉफ़ी। अब एक टाइम पे आप एक ही चीज़ ले सकते हैं, या तो चाय पूछी जाएगी आपको, या कॉफ़ी पूछी जाएगी और आप एक ही चीज़ लेंगे। तो यहाँ पर दो में से जब एक को चूज़ करना है तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप ये और लिखा है OR, और का प्रयोग करेंगे। यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी। आप चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी।
तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे और जो जिन पे मैंने टिक करा है इसको आप जहाँ पर ये गैप बना हुआ है वहाँ पे भर लेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कंजक्शन, जिसे हम लोग संयोजक अव्यय हिंदी के व्याकरण में कहते हैं, वो मैंने कक्षा 7 वालों को ही बताया था अभी पिछले भाषा की बात में, और वही टॉपिक जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कंजक्शन को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा, और इससे संबंधित कोई भी आपके पास क्वेरी होगी, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा और मुझको आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को भी पूरा कर लेंगे, और इस प्रकार क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 काबुलीवाला कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हैव ए गुड डे, सी यू लेटर।